हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम परमुटेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और कल हमने साइक्लिक परमुटेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कोई भी परमुटेशन हो उसको साइक्लिक परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन और फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन हो उसको ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, जिससे कि रिजल्ट बन गया था कि कोई भी परमुटेशन हो उसको ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। एक परमुटेशन दी हुई है, एफ नाम रख लेते हैं। 9 सिंबल्स के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की इमेज है 2 2 की 5 3 की 4 4 की 3 6 1 7 9 8। उसने पूछा है बताइए ये इवन परमुटेशन है या ओड। लेकिन अभी हमने इवन और ओड परमुटेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो अभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस परमुटेशन को। तो मेथड क्या था? मेथड ये था, पहले इसको साइक्लिक परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो उसका तरीका क्या था? सबसे पहले देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो खुद की इमेज खुद ही हो, और वो है आपका 7। तो ये साइकिल हो गया जिसकी लेंथ कितनी है 1। आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। उसके बाद किसी भी एक एलिमेंट से शुरू कर लीजिए। मैं 1 से ही शुरू कर लेता हूँ। 1 की इमेज 2, अब 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 1, और ये साइकिल हो गया हमारा कंप्लीट। 1 2 3 4 और 5, यानी अभी एलिमेंट बाकी हैं। इनको छोड़ के कहीं से भी शुरू कर लीजिए। 3 से कर लिया, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, ये साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब कौन बचता है? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8, 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 8। तो ये क्या कर लिया हमने, F को साइक्लिक परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिख लिया। इसको हटा देते हैं 7 को, क्योंकि ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा मेथड क्या था, साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट कैसे लिखें। मेथड क्या था? ये तो दोनों ट्रांसपोजिशंस हैं ही, इनको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मेथड ये था, जैसे इसको लिखना है तो 1 6 1 5, ये 1 6 1 5 1 2, और ये तो है ही 3 4 और 8 9। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिख दिया। अब इवन और ओड परमुटेशन क्या है? इवन और ओड परमुटेशन क्या है? जब आप किसी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखते हो तो कितनी ट्रांसपोजिशंस आती हैं, उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 ट्रांसपोजिशन आ गई। और 5 क्या है? एक ओड नंबर है, तो मैं कहूंगा ये एक ओड परमुटेशन है। ओड परमुटेशन यानी इवन और ओड परमुटेशन का क्या मतलब है? जब आप किसी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट लिखोगे, अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आती हैं तो इवन परमुटेशन कहलाएगी, और ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आती हैं तो ओड ट्रांसपोजिशन। जैसे जब मैंने इसको लिखा तो कितनी आई काउंट करने पर? 5 आई, 5 ओड नंबर है, तो कहा जाएगा कि ये कैसी परमुटेशन है? ओड परमुटेशन। अब देखिए अभी अभी हमने इवन और ओड परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ी। इवन परमुटेशन क्या है? जो हम किसी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखते हैं तो कितनी ट्रांसपोजिशन आती है, अगर उनको काउंट करने पर वो नंबर इवन है तो वो इवन परमुटेशन कहलाएगी, और वो नंबर ओड है तो वो ओड परमुटेशन कहलाएगी। अब प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी परमुटेशन या तो वो इवन होगी या फिर ओड होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरीके से तो उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिख के दिखा दो और किसी दूसरे तरीके से उसको ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिख के दिखा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो या तो वो इवन होगी या ओड, किसी भी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करो। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मान लो F आपकी कोई साइक्लिक
परमुटेशन है जिसकी लेंथ m है, m लेंथ की साइक्लिक परमुटेशन है। अब आप इसको जब ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखते हो तो मेथड क्या है, आपको पता है मेथड ये है, a1 को तो फिक्स करते हैं और लास्ट से शुरू करते हैं, a1 am, a1 am minus 1, a1 am minus 2, सो ऑन, ऐसे करते करते a1 और a2। अब आप देखिए अगर ये m सिंबल्स हैं, m तो कितनी ब्रैकेट है, एक कम है क्योंकि a1 तो फिक्स है, बाकी चेंज हो रहे हैं, तो कितनी ब्रैकेट है, m-1 ट्रांसपोजिशन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर f एक इवन लेंथ की साइक्लिक परमुटेशन है तो एक्चुअल में अगर ये इसकी लेंथ इवन है तो इवन में से एक कम करेंगे तो f क्या होगी, एक्चुअल में ओड परमुटेशन होगी। और अगर f एक ओड लेंथ की साइक्लिक परमुटेशन है, मतलब ये नंबर ओड है, m की वैल्यू ओड है, तो यहाँ m-1 क्या हो जाएगा, तो f कैसी होगी, आपकी इवन परमुटेशन होगी। यानी अगर परमुटेशन की लेंथ लेकिन साइक्लिक होनी चाहिए, अगर वो इवन है तो परमुटेशन खुद ओड होगी, और अगर उसकी लेंथ ओड है तो वो कैसी होगी, इवन परमुटेशन होगी। अब देखिए जब हम ये कहते हैं कि किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। मान लीजिए 5 सिंबल्स के ऊपर आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो जब उसको मैं ट्रांसपोजिशंस का जब मैं साइक्लिक परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिखूंगा तब तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये सारी क्या है, आपकी सारी की सारी आइडेंटिटी है, यानी कि यूं लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखें हम, किसकी फॉर्म में, ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज किया गया है। आपको याद होगा हमने कल पढ़ा था, किसी साइक्लिक, कोई भी साइक्लिक परमुटेशन हो उसका इनवर्स क्या होता है, इसको बदल के लिख दो बस, an-1 सो ऑन a2 और a1। तो ये आइडेंटिटी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 1 3 और 3 1, क्या कोई फर्क पड़ा, इसका इनवर्स ये है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके दोबारा से क्या बना देंगे, आइडेंटिटी बना देंगे। तो फिर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं 2 3 3 2, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो हमेशा कितनी ट्रांसपोजिशंस आएंगी, 2। इसका मतलब आइडेंटिटी हमेशा कैसी परमुटेशन होगी, इवन परमुटेशन होगी। तो आइडेंटिटी को लिखने के लिए थोड़ा सा अलग वे यूज किया गया है, बाकियों के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। और प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो 2 इवन परमुटेशंस का आप प्रोडक्ट करते हो, 2 इवन परमुटेशंस, मतलब मान लो f इवन है, g इवन है, f को लिखने के लिए 10 ट्रांसपोजिशंस की जरूरत है, g को लिखने के लिए 4 की जरूरत है। तो ऑब्वियसली f g को लिखने के लिए क्या, 10 पहले f की लिख दी, 4 g की लिख दी, टोटल कितनी होगी 14। तो 2 इवन नंबर का सम तो इवन ही हुआ, तो रिजल्ट क्या बन गया, 2 इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट कैसा होगा, इवन। और 2 ओड परमुटेशंस का प्रोडक्ट, मान लो f ओड है, f को लिखने के लिए 9 परमुटेशन चाहिए, और सॉरी ट्रांसपोजिशन चाहिए, और g को लिखने के लिए 3 चाहिए, तो f के लिए 9 लिख दी, g के लिए 3 लिख दी, तो टोटल तो कितनी होगी, 12 होगी ना। तो 2 ओड का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, इवन होगा, और एक इवन और ओड का प्रोडक्ट कैसा होगा, ओड। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर S एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी थी, जरूर सबको पता होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन थी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो उनमें से हाफ जितनी टोटल होती हैं n फैक्टोरियल, उनमें से हाफ तो होती हैं इवन और हाफ होती हैं भाई क्या, ओड। हाफ आपके पास अगर S कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होती है n फैक्टोरियल, उनमें से आधी होंगी इवन और आधी होंगी ओड। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है इनकी, अगर कोई इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इवन होगा, और ओड का इनवर्स क्या होगा, ओड। जैसे जस्ट एग्जांपल से समझा देता हूं, मान लो f कोई परमुटेशन थी जिसको मैंने लिखा तो ये यूं बन गया, एक इवन परमुटेशन है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं जब इसका इनवर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 और उसका इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, हर एक ग्रुप में वैलिड है। ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 5 का इनवर्स, 1 4 का इनवर्स, 1 3 का इनवर्स और 1 2 का इनवर्स। 1 5 का इनवर्स कौन है, 5 1, 1 4 का 4 1, 1 3 का 3 1, 1 2 का 2 1। तो देखो अगर इसको लिखने के लिए 4 ट्रांसपोजिशन यूज हुई थी, तो इनवर्स को लिखने के लिए तो 4 ही यूज हो रही है। तो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन और ओड परमुटेशन का, सॉरी, इवन का इनवर्स इवन परमुटेशन और ओड का इनवर्स ओड परमुटेशन। अब देखिए एक और डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग ग्रुप की, क्या है, इस चैप्टर में हमने सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप पीएन बनाया था। कैसे बनाया था, सारी की सारी परमुटेशन लेनी थी, किस डिग्री की, एन डिग्री की। अब क्या कीजिए, उनमें से वो छाट लीजिए सारी जो कैसी हैं, इवन। आपको पता चली गया इवन परमुटेशन कौन सी है, सारी की सारी इवन परमुटेशन छाट लीजिए और एक सेट बना लीजिए। वो क्या होगा, आपका एक ग्रुप बनता है खुद अपने आप में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप। और वो क्या होगा, पीएन का सब ग्रुप होगा। कैसे, देखो आपको याद हो, सब ग्रुप बनाने के लिए, बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। अगर मैं पहली थ्योरम यूज करूं, नंबर 1 क्लोजर लॉ और नंबर 2 इनवर्स वाला लॉ। तो अभी हमने देखा था प्रॉपर्टीज में, क्या 2 इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होता है, हाँ, और क्या इवन का इनवर्स इवन होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं एक सेट लूं जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं और उसके अंदर सारी की सारी इवन परमुटेशंस ले लूं एन डिग्री की, तो जब मैं उसके 2 एलिमेंट लूंगा, अगर मान लो मैं कहता हूं एफ और जी 2 इवन परमुटेशंस हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उनका प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होगा। और इवन का इनवर्स भी कौन है, इवन है। तो इसका मतलब ये कौन है, आपका सब ग्रुप है, किसका, पीएन का। वैसे तो ये सब ग्रुप है, लेकिन इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, एन से डिनोट। जैसे एग्जांपल आपको याद हो, P3 डिस्कस कर रहे हैं हम, तब से P3 I 1 2 शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखा था हमने, 1 3 2 3, उसके बाद 1 2 3 और 1 3 2, ये आपका P3 है। अब इसमें से क्या कीजिए, आप इवन छाट लीजिए। आइडेंटिटी इवन होती है, इसकी लेंथ कितनी है, 2, तो ये ओड होगी। 2 लेंथ ओड होगी, 2 लेंथ तो ये ओड होगी। इसकी लेंथ ओड है तो ये इवन होगी, 1 2 3 और ये 1 3 2। पता है ना कैसे, जैसे देखो ये 1 2 3 है, तो इसको लिखूंगा तो 1 3 1 2, कितनी होगी, 2। तो देखिए अब ये इसका सबसेट है और सब ग्रुप है, तो ये क्या कहलाता है, आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये तो A3 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, कितनी इवन परमुटेशंस होती हैं, जितनी टोटल परमुटेशन होती है उसकी आधी। तो Pn का ऑर्डर तो होता है आपका n फैक्टोरियल और An का ऑर्डर होता है 1/2 n फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। S एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और F कोई परमुटेशन दी हुई है, साइकिल्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। कह रहा है इसको डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट लिखिए। डिसजॉइंट, तो पहले तो परमुटेशन ही पता कर लेते हैं, ये है क्या, 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। फिर कैसे, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2,
2 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1 बाकी एज इट इज, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 बाकी एज इट इज, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 बाकी एज इट इज। और अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके एक परम्यूटेशन बना लेते हैं। एक परम्यूटेशन यहाँ शुरू करेंगे, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 2 3 और क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या आ गई, एक सिंगल परम्यूटेशन आ। अब इसको साइकिल्स का प्रोडक्ट लिखना है। कैसे लिखें, तरीका आपको पता ही है। पहले वो लिखा करते हैं जो खुद की इमेज खुद है, लिखो चाहे ना लिखो, उसको मर्जी होती है एक्चुअल में। फिर कहीं से शुरू कर लीजिए, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। ये देखिए, ये एफ एक्चुअल में ये थी एक साइकिल। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4। अब उसने कहा है इसका इनवर्स बताइए, तो एफ का इनवर्स क्या होगा, 1 5 4 2 का इनवर्स। तरीका आपको पता ही है, 2 4 5 1, इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे से ये पूछ लेता, बताओ एफ इवन है या ओड है, तो मैं क्या करता, 1 2 1 4 1 5, पहले मैं इसको ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिख लेता। अब कितने ट्रांसपोजिशंस हैं, 3, और 3 एक ओड नंबर है, तो मैं कहूँगा ये क्या है, एक ओड परम्यूटेशन है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड ये सारी एक्सरसाइज करनी है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। एक तो कैलेस फॉर्म नहीं की हमने, क्योंकि अभी तक हमने आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक नहीं पढ़ा, उसके बाद करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, तो एक कैलेस फॉर्म और लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के आप 4th चैप्टर कंप्लीट।